प्रिय छात्रों, आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, पठार और घास के मैदान और ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे। आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें दर्शा रखी हैं, जैसे कनेडियन शिल्ड, ग्रेट प्लेन्स, रॉकीज पर्वत, सियरा नेवादा, कास्केड क्षेत्र, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, अपलेशियन पर्वतमाला, कोस्टल प्लेन एरिया। इस तरीके से इसमें जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हैं कुछ इसमें मैप में दर्शा रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और मैंने पहले ही कहा था कि एटलस आपके सामने होनी चाहिए जब आप इन विश्व का भूगोल पढ़ो। अब हम एक बिंदु पे चर्चा करते हैं, एक बिंदु पे। ये देखिए आप, रॉकीज पर्वत श्रेणी। अब मैप में मैंने पहले कहा था, देखिए मैप में रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण, जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर यह रेंज माउंटेन फैले हुए हैं, रॉकीज पर्वतमाला। अब मैप में आप देख सकते हैं, उसमें आपको पहले भी मैंने मैप प्रोवाइड करवाए हैं। यह एक नवीन मूरदार पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार, जो इस पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार कनाडा, यूएसए और मैक्सिको तक फैला हुआ है। 3 देशों में फैला हुआ है, यानी कि पूरी उत्तरी अमेरिका में एक तरीके से पूरा फैला हुआ है। अब इसका ये पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र में आती है, ठीक है। ये जो पर्वत श्रेणी है पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र में आती है और तटीय श्रेणी माना जाता है, तटीय श्रेणी है ना। अब देखिएगा, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैकिले है। माउंट मैकिले की ऊंचाई 6194 मीटर है। आप इसको मैप में देख सकते हैं, एटलस खोलिए और उसमें जब आप देखोगे तो ये इस माउंट मैकिले की लोकेशन आपको पता चल जाएगी। और यह अलास्का में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? सबसे ऊंची चोटी अलास्का में, जो कि अलास्का किसका भाग है? यूएसए का। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इसे देनाली के नाम से भी जाना जाता है, इस चोटी को देनाली के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट मैकिले क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ये भी पता चल गया कि माउंट मैकिले है जो ज्वालामुखी है, और जो किस प्रकार का है? प्रसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब देखिए, इस पर्वतमाला में कई भाग हैं या श्रेणियां हैं जो उत्तर से दक्षिण इसके सारे सारे फैली हुई हैं, जैसे ब्रुक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी। अब ये देखिए मैप में ब्रुक्स श्रेणी कहाँ है? ब्रुक्स श्रेणी अलास्का में फैली हुई है। अलास्का श्रेणी भी इसी में ही है, अलास्का में। और इसके बाद में आता है मैकेंजी, मैकेंजी कास्केड श्रेणी और सियरा माद्रे। अब देखिए, मैकेंजी नदी आपको पता है, तो उसका क्षेत्र वहीं हो गया उत्तर में मैकेंजी का, और कास्केड ये मध्य भाग में हो गया, और सियरा नेवादा ये मैक्सिको में और ये अमेरिका में फैला, यूएसए में फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो पश्चिमी कार्डिलेरा है, पश्चिमी भाग है, इसकी सारी पर्वत श्रेणियों के बारे में यहाँ चर्चा की गई। अब आता है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अब अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की लोकेशन कहाँ है? मैप में देखेंगे आप तो अपलेशियन पर्वतमाला पूर्व और दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई है, ठीक है। और इसके बाद में यह पर्वतमाला पुरानी मूरदार पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। ये पुरानी मूरदार पर्वतमाला है, और जो रॉकीज थी वो कैसी थी? नवीन बलित पर्वतमाला थी। अब यह कहाँ स्थित है? यूएसए में। यह मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से यूएसए में फैली हुई है। अब इसे एक खनिजों का अजायब घर कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएसए का फुल फॉर्म है संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मिशेल है, जो कि 2037 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये आपके अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के बारे में हो गया। अब देखिए पठार। पठार में आप देखेंगे लॉरेशियन पठार। लॉरेशियन पठार कहाँ है? कनाडा में। इसे उत्तरी अमेरिका में खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में खनिजों का अजायब घर कौन सी जगह है? लॉरेशियन पठार। और यूएसए का अजायब घर कौन सा है खनिजों का? अपलेशियन पर्वत, ठीक है।
यह पुराने युग की चट्टानों का भाग है, ठीक है। लॉरेशियन पुराने युग की चट्टानों का भाग है, जिसे लॉरेशियन सिल्ट भी कहते हैं या इसे कनाडियन सिल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैप में कनाडियन सिल्ट की लोकेशन क्या है। कनाडियन सिल्ट ये देखिएगा हडसन की खाड़ी है, जो ग्रेट लेक्स हैं उनके उत्तर पूर्वी भाग में ये फैली हुई हैं। कनाडियन सिल्ट लिखा हुआ है, इसको लॉरेशियन सिल्ट कहते हैं। अब देखिएगा यह पठार सडबरी खान, जो सडबरी खान है की माइंस हैं, ये कोबाल्ट और निकल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस पठार पर सडबरी की खानें हैं जो कि कोबाल्ट और निकल के लिए विश्व प्रसिद्ध खानें हैं। इस पठार में ओंटारियो की खान स्थित है, ठीक है। लॉरेशियन पठार पर ओंटारियो की खान प्रसिद्ध है, जो कि उत्तरी महाद्वीप की सबसे बड़ी सोने की खान है, ठीक है। तो ओंटारियो खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। तो आपके क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओंटारियो की खान में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपको, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ओंटारियो की खान है वो किस देश से संबंधित है, किस महाद्वीप से संबंधित है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। और फ्लिन फ्लोन क्षेत्र भी यहाँ पे ही है, जो कि चांदी और तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फ्लिन फ्लोन क्षेत्र चांदी की और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया आपका लॉरेशियन पठार के बारे में, कैनेडियन शिल्ड या लॉरेशियन शिल्ड कहते हैं इसको। इसकी लोकेशन आपको पता चली गई, और इसमें जो कौन सी खाने हैं, कौन से खनिज इसमें मिलते हैं, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। अब ये देखिए कोलोराडो पठार। अब कोलोराडो पठार है जो अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है जो कि यूएसए में स्थित है, ठीक है। और अन्य जो पठार है कोलोराडो के बाद में ओजार्क का पठार, कैम्बरलैंड का पठार, अल्गेनी का पठार जो यूएसए में है, ओजार्क का पठार भी यूएसए में है। आप जब प्राकृतिक मैप खोलेंगे उत्तरी अमेरिका का, तो उसमें आपको ये लोकेशन आराम से आसानी से मिल जाएगी। कोलंबिया का पठार ये भी हो गया। तो ये हो गए 5 पठार हो गए जिनके बारे में यहाँ उत्तरी अमेरिका में ये महत्वपूर्ण है, इनकी लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद में ये देखिए कुछ पठारों के इनको बता रखा है, बेसिनों को, मरुस्थलों को। जैसे ग्रेट बेसिन, ये कलर कर रखा है इसमें, तीर से इसको समझा रखा है कि ग्रेट बेसिन का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में ये क्षेत्र है जो ग्रेट प्लेन्स कहते हैं इसको। और जो कोलोराडो का पठार है जिसका कलर इसमें दिखा रखा है इस तरीके से, कोलोराडो पठार, ये कोलोराडो पठार है और ग्रेट बेसिन रेड कलर में दिखाई गई है। मोजावे जो मरुस्थल है वो येलो कलर में दिखा रखा है इसमें, देखिएगा इस लोकेशन पता चल जाती है कि ये कहाँ पे है। और सोनारन जो डेजर्ट है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी के सहारे फैला हुआ है, और इसकी लोकेशन यूएसए और मैक्सिको दोनों में फैली हुई है। और इसके अलावा चिंजुआजुआन डेजर्ट जो मरुस्थल है इसकी लोकेशन में ग्रीन कलर में दिखाई गई है। तो ये मुख्य है, आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रेट बेसिन कौन सी है, ग्रेट प्लेन्स कौन सा है। तो ग्रेट बेसिन रेड कलर में है और ये आपको ग्रेट प्लेन को अलग तरीके से कलर से दिखाया गया है। ये आपकी कुछ लोकेशन है जो आपको दर्शाने के लिए अगर पूछे तो देखो मोजावे जो डेजर्ट है वो कहाँ पे है, तो किस तरीके से दर्शाना है, तो इस तरीके से आपको दर्शा के लिखना पड़ेगा आपको, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो। और आपके जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें दर्शा सकते हैं। अब देखिएगा घास के मैदान। अब घास के मैदान जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं वो है मुख्य रूप से प्रेरीज घास के मैदान। प्रेरीज घास का मैदान यूएसए में स्थित शीतोष्ण घास का मैदान है, जिसे यह प्रमुख रूप से यूएसए में फैला हुआ है, जिसे गेहूं की टोकरी या वह रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो इससे क्लियर हो गया कि प्रेरीज जो घास के मैदान है वहाँ गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान है जो शीतोष्ण क्षेत्र में गेहूं सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखिएगा मरुस्थलों के बारे में अपने मैप में अभी देखा ही था। मरुस्थल मोहावे यूएसए मैक्सिको में स्थित उष्ण मरुस्थल है मोहावे मरुस्थल, और सोनेरा यह भी मैक्सिको में स्थित एक उष्ण मरुस्थल है, ठीक है। ये दोनों ही उष्ण मरुस्थल है, मोहावे और सोनेरा, ये मरुस्थल हो गए। अब इसके बाद में लास्ट है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में जो उत्तरी अमेरिका में है मुख्य अपने अभी पढ़ा था रॉकीज पर्वत पर
माउंट मैकिले, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और अब इसके अलावा और है शास्ता, रेनेडियर और हुड। ये 3 ज्वालामुखी हैं जो यूएसए में स्थित हैं। यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं ये तीनों, ठीक है। तो आप इसको पश्चिमी कार्डिलेरा में देखेंगे तो यह इनकी लोकेशन आपको मिल जाएगी, शास्ता, रेनडियर और हुड, ये तीनों इनकी। अब देखिए पोपोकेटेपेटेले, यह मैक्सिको में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसकी लोकेशन आप मैक्सिको में देख सकते हैं मैप में। अब इसके अलावा देखिएगा आप, ये अपना ये सारा हो गया इसमें। तो जो ये अपने आर्थिक उत्तरी अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र के बारे में पूछे, कृषि से संबंधित पूछें, तो इन चीज़ों में जब आपको ये खनिजों के बारे में पता होगा तो और इनकी लोकेशन पता होगी तो आप वो बड़ा क्वेश्चन जो आता है आर्थिक इकोनॉमिक से संबंधित उत्तरी अमेरिका का, तो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें आप में इनमें से ले सकते हैं। काफ़ी उत्तरी अमेरिका की चीज़ें मैंने बता चुका हूँ और भी मैं बताऊँगा, तो उनमें से काफ़ी सबको कंबाइंड करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ज़रूर अच्छी तरह से देखना। इसकी PDF मैं प्रोवाइड करवाई देता हूँ व्हाट्सएप पे, और कोई ऐसी समस्या हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।